सतह पर मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के तदारुक की निगरानी करने वाले इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की तरफ से पाकिस्तान को मजीद 4 माह के लिए निगरानी की ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला सामने आ गया है। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि पाकिस्तान तो FATF से निकलना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ टर्की जो है उसको भी FATF में डाल दिया गया है। और क्योंकि पाकिस्तान और टर्की के बड़े अच्छे ताल्लुकात समझे जाते हैं, बड़े सतह पर मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत के तदारुक की निगरानी करने वाले इदारे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की तरफ से पाकिस्तान को मजीद 4 माह के लिए निगरानी की ग्रे लिस्ट में ही रखने का फैसला सामने आ गया है, मीनिंग स्टेटस को, जिसके बाद नाजरीन पाकिस्तान के स्टेटस में तब्दीली का फैसला अब आइंदा सेशन यानी कि अप्रैल 2022 में किया जाएगा। इजलास में पाकिस्तान के इकदामात की तारीफ तो की गई, मगर आलमी सतह पर FATF के मेयार पर मुकम्मल तौर पर पूरा ना उतर पाने का भी कहा गया है। गुज़िश्ता रोज गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर ने FATF के हवाले से उम्मीद दिलाई थी। FATF के 27 नुक्ते जो उन्होंने बनाए थे, बड़े सख्त नुक्ते बनाए थे, जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें इन 27 में से 26 हैं विच आर फुली मेट और एक है पार्शली मेट। तो अब इन फिगर से आप खुद ही कॉन्फिडेंस ले लें कि हमने जो FATF पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, इससे अनकरीब जो छोटा सा आखिरी मरहला रह गया है वो भी अबूर हो जाए। हमारे टेरर फाइनेंसिंग कंट्रोल्स और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के इकदामात के हवाले से दुनिया अभी भी मुतमईन नहीं। ये फैसला एक ऐसे वक्त में सामने आ रहा है कि जब मुशीर खजाना शौकत तरीन और गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर IMF को अगली किस्त देने के लिए अभी तक मुतमईन नहीं कर सके। IMF से मुआहिदा ना होने और मुल्क में जारी बेयकीनी की वजह से डॉलर रोज बरोज ऊपर जा रहा है। आज भी डॉलर 173 रुपए 96 पैसे में ट्रेड हुआ है। रुपए की कदर में कमी और डॉलर रोज बरोज मजबूत होता जा रहा है। पाकिस्तान का दरामदात का बिल बढ़ रहा है और डॉलर की डिमांड में इजाफे की वजह से बैरून मुल्क से आने वाले तरसिलाते ज़र यानी कि रेमिटेंसेस का हदफ 29 अरब डॉलर से कम होकर 28 अरब डॉलर तक महदूद रहने का भी इम्कान है। जबकि गुज़िश्ता 6 माह के दौरान डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में 11% कमी देखी गई है। साथ ही एक्सचेंज रेट में इजाफे की वजह से गैर मुल्की कर्जों और सूद की अदायगियों में भी इजाफा हो रहा है। और ये बात माजी में इमरान खान साहब खुद कौम को सिखाते थे, समझाते थे। रुपया जून 2013 में $1 100 रुपए का आता था, $1 100 रुपए का था। आज 2018 में $1 125 रुपए का पहुंच गया। यानी कि इसका मतलब कि अगर आपके बैंक के अंदर 2013 में 125 रुपया पड़ा था, आज सिर्फ 100 रुपया रह गया है। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से तैनात किए गए गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर एक्सचेंज रेट में इजाफे को कुछ लोगों के लिए बुरा और कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा समझ रहे हैं। जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की फैमिलीज पाकिस्तान में, उनको क्यों फ़ायदा होता है? क्योंकि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, हमारे भाई बहन जो इन मुल्कों से रेमिटेंसेस अपने मेहनत और मुशक्क़त से पैसे भेज रहे हैं, उसकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है एक्सचेंज रेट की वजह से। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट है और वो ये है कि पाकिस्तान तो FATF से निकलना चाह रहा था, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ टर्की जो है उसको भी FATF में डाल दिया गया है। और क्योंकि पाकिस्तान और टर्की के बड़े अच्छे ताल्लुकात समझे जाते हैं, बड़ी अच्छी बायलैटरल रिलेशंस हैं, पॉलिटिकल कोऑपरेशन, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, फिर मिलिट्री डिफेंस के हवाले से अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ये एक ऐसी चीज हुई है जिसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि टर्की को क्यों डाल दिया गया। हमें तो डालने की समझ आई। अगर आपको याद हो कि भारत के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, जनाब जयशंकर साहब, उन्होंने कहा था एक दफा कि आज पाकिस्तान FATF में है, दिस इज बिकॉज ऑफ अस। लेकिन मजे की बात यह है कि जब आप FATF की इंतजामिया से सवाल किया गया कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ये कहते हैं कि पाकिस्तान FATF में भारत की वजह से, तो उन्होंने कहा कि ये मैं इस पे तो कमेंट नहीं करूंगा कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि FATF एक टेक्निकल बॉडी है, सो एंड सो। अब पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो टेक्निकली उन्हीं रीजंस की वजह से FATF में रखा जा रहा है जो भारत कह रहा है। वो कौन सी रीजंस हैं? वो कह रहे हैं जी UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस की इंप्लीमेंटेशन करनी है। और वो जो UN सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं, वो कहते हैं जनाब कि पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा स्टेप्स लिए हैं,
لیکن اپنی جو انویسٹیگیشنز پروسیکیوشن ان کو ڈیمونسٹریٹ کریں ان لیڈرشپ جن کو یو این نے ڈیزیگنیٹ کیا ہے ٹیرر گروپس کے طور پہ. دس از واٹ دی FATF از سیئنگ. اور وہ حافظ سعید اینڈ دیز آر دا پیپل اور یہ گروپس ہیں جن کے بارے میں بات ہوتی ہے. سو اٹ از ان فیکٹ آن ون وے اور دی ادر, کیونکہ جو ٹیکنیکل چیزیں تھیں وین اٹ کمس ٹو منی لانڈرنگ, ٹیرر فائنینسنگ, ٹھیک ہے, اس پہ تو پاکستان نے بڑا کمال کیا اور ٹیرر فائنینسنگ کے جو ہے 27 میں سے 26 پوائنٹ جو ہیں وہ کمپلیٹ کر لیے. اور اس میں جب یہ سوال کیا گیا کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈال رہے ہیں تو FATF نے کہا نہیں, بلیک لسٹ والا تو جو ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, بیکاز انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے. اور جو جسے کہتے ہیں کہ میوچل لیگل اسسٹنس ایکٹ 2020 پاکستان نے پاس کرایا, پھر اینٹی منی لانڈرنگ, کونٹر ٹیرر فائنینسنگ اور کمبیٹنگ دی فائنینسنگ آف ٹیررزم, اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں, سپرویژن آف ڈیزیگنیٹڈ نان فائنینشیل بزنس اینڈ پروفیشنز, پھر ٹرانسپیرنسی آف بینیفیشیل اونرشپ انفارمیشن اینڈ امپلیمنٹیشن آف ٹارگیٹڈ فائنینشیل سینکشنز فار پرولیفریشن فائنینس جو ہے, اس کو ابھی ہم لوگوں نے پاکستان نے کی ہے. لیکن کوشچن یہ آتا ہے کہ بات تو پھر آ گئی اسی میں کہ جو جے شنکر کہہ رہے ہیں دیٹ کیریز اے ویٹ.